गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। क्या हालचाल, कैसे हो? तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें जो कंप्लीट करना है वो करना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो चलिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या है आपका हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। क्या होता है आपका हेलो एल्केन? तो हेलो एल्केन क्या होता है आपका? डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन। जब आप किसी भी अल्केन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करा देते हो, हाइड्रोजन एटम यहां पे रिप्लेस करना है आपको। ये क्या है यहाँ पे? एल्केन। एल्केन का हाइड्रोजन एटम आप रिप्लेस करा दो किसी भी हाइड्रोजन से, तो आपका क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है, जिसे आयुपैक में आप क्या बोलते हो? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या है आपका? आईयूपीएसी नेम है। और जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या आपका कॉमन नेम है। तो यदि आपके सामने कोई भी अल्केन है CH3 और ये क्या है आपका CH3, इसका आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करा देना है किसी भी हाइड्रोजन एटम से, तो आपका क्या बनता है? हेलो एल्केन। तो ये क्या है यहाँ पे CH3 और ये क्या बनेगा? CH2। और यहां पर क्या लगा देना है आपको? हेलोजन। तो ये सभी क्या कहलाएंगे आपके? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन। ठीक है। तो ये डेरिवेटिव है किसके? हैलोजनों के डेरिवेटिव हैं। और क्या करोगे जब आप एल्केन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दोगे किससे? आपका हैलोजन से, तो आपका क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है। ये क्या है आपका? हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होती है? जब आपके पास एक रिंग है, इसे आप क्या बोलते हो? बेंजीन। ये क्या है आपका? बेंजीन। जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करा देते हो किसी भी हेलोजन ग्रुप से, तो आपका क्या बनता है? हेलो एरीन। ठीक है। ये क्या बनेगा आपका? हेलो एरीन। ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? हेलो एरीन। ठीक है। और यदि हम बात करें, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कौन सा ग्रुप है आपका? एराइल ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है आपका? हेलो ग्रुप। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड, या क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या है इसका? आईयूपीएसी नाम। हेलो एल्केन क्या होता है? देखो आपका हेलो एल्केन क्या होता है? जब आप किसी भी हैलोजन एटम को जब आप किसी हैलोजन एटम को ऐसे कार्बन एटम से अटैच करा देते हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। तो उसे बोलेंगे आप हेलो एल्केन। ये क्या है? हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होती है? जब आप किसी फिनाइल रिंग पर या बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर हैलोजन लगा दो, उसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। और यहां पे ये है आपकी बेंजीन रिंग। अब यहां पर जो हेलो एरीन होती है उस पर यहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड, ये क्या है आपका? डबल बॉन्ड। और यहां पर क्या लगा होता है? यहां पे आपका हेलोजन एटम। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है पता है आपको? क्योंकि यहां पर कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? यहां पे sp2। ठीक है। तो आपका जो बेंजीन रिंग है, इस कार्बन का आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस पर क्या अटैच होता है? आपका हेलोजन एटम। तो इसे क्या बोलते हैं आप? हेलो एरीन। तो चलिए, तो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल कौन सा है आपका? हेलो इथेन। तो ये क्या है आपका? मेथ। और ये क्या है आपका? इथ। ठीक है। तो ये क्या है? यहां पे हेलोजन ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? हेलो एथेन। ये क्या है आपका? हेलो एरीन। यहां पर क्या है? ये एराइल रिंग है। एराइल रिंग से क्या लगा? यहां पे हेलोजन एटम अटैच होता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। अब देखिए, यहां पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो हेलो एल्केन क्लासिफाई कैसे किया गया आपका? क्लासिफाइड से मोनो हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? मोनो हेलो एल्केन एक ऐसा आपका हेलो एल्केन होता है जिसमें केवल और केवल क्या होता है? 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है, उसे आप क्या बोलते हो? मोनो हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन वो हेलो एल्केन जिनमें आपके बहुत सारे क्या रहे होंगे? आपके हेलोजन एटम अटैच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। अब देखो,
मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं? जिनके अंदर केवल और केवल केवल और केवल क्या होता है? एक ही क्या होता है? हैलोजन एटम होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओनली मोनो हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे उन्हें? मोनो हैलो एल्केन। देखो आपका क्या है, मोनो हैलो एल्केन फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया 3 कैटेगरी में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये क्या आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड। देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं, आइए देखते हैं हम। ठीक है, देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एक ऐसा अल्किल हैलाइड जब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो, ये क्या है आपका हैलोजन एटम, और ये हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जिससे आपका जो कार्बन एटम नेक्स्ट अटैच होता है वो कौन सा होता है? ओनली एक अल्किल ग्रुप अटैच हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा देंगे? CH2। ठीक है, तो ये क्या है? CH3, ये क्या है आपका? CH2, और ये आपका हैलोजन एटम यहाँ पे अटैच होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये होता है आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ऐसा आपका जब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम से अटैच होता है जिसकी आपका दो दो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, एक ऐसा हैलोजन एटम जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम अटैच होता है, उस कार्बन से आपके दो दो एल्किल ग्रुप अटैच हों, उसे क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहां पर क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कार्बन और ये क्या आपका हैलोजन, और इस कार्बन से दो दो एल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए, तो उसे आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। अब नेक्स्ट बात करें टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड एक ऐसा अल्किल हैलाइड होता है जिस पर आपका हैलोजन एटम अटैच होता है कार्बन पर, उस कार्बन पर तीन तीन अल्किल ग्रुप अटैच हो, तो उसे क्या बोलते हो? थर्ड डिग्री और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे? ये आपका थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, और इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, और ये क्या है यहाँ पर? X। तो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? जो एल्केन होती है उनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, ये उनका जर्नल फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्या किया उन्होंने? एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करा था और क्या लगाया था पे? हैलोजन ग्रुप। तो इसीलिए इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है आपका? 2 मिथाइल। देखो इसका नाम क्या है आपका? 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। अब कैसे होता है देखो, यहाँ पे क्या है? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1, और ये क्या है? 2, और ये क्या है? 3। ये क्या मान लिया जाएगा? साइड चेन। और ये क्या लगा यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट। तो क्या है यहाँ पे? सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है? 2 मिथाइल। ये क्या लगा है? दूसरी पोजीशन पर आपका सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है? क्लोरो। और इसका स्पेशल नाम क्या होता है? क्लोरो। और कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 3। तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। और सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या बोल दिया? 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपका जो आपके अल्काइल हैलाइड थे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम वहीं पर करते हैं जहां पर आपका हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच हो, तो उसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। कैसे? यहां पे देखना जरा, ये क्या है आपका? CH3, और ये क्या है आपका? X। ये क्या है? यहाँ पे हैलोजन एटम लगा है। ठीक है, तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? यदि हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर लिखे तो ये रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं H, और ये क्या है आपका? H, और ये क्या है आपका? H। तो 1 सिग्मा, ये क्या है आपका? 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये क्या है? 4 सिग्मा। ठीक है, यदि इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब आपकी हैलोजन ऐसे एटम से अटैच हो कार्बन एटम से जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो उसके केस में आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कर सकते हो। यदि आपका हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच हो, ये एग्जांपल CH2, और ये क्या है आपका? X। ठीक है, तो यहां पर बात करें इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है कितना है? यहाँ पे कितना हाइब्रिडाइजेशन है इसका? यहाँ पे बताना जरा कितना है भाई यहाँ पे? इसका एक स्पेशल कॉमन नेम होता है, इसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ये क्या है आपका? विनाइल हैलाइड।
तो इस कार्बन एटम पर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 1 सिग्मा, और ये क्या है? सेकंड, और ये क्या आपका थर्ड। जब आपका 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2। तो यहां पर कितना हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो विनाइल हैलाइड के केस में आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी या क्वाटनरी कौन सा अल्किल हैलाइड है? तो अभी आपने देखा आपका क्या है, ये आपका 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 मिथाइल, ये क्या है आपका? 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये क्या लगा है यहाँ पे? क्लोरीन एटम लगा है, ये आपका क्लोरीन एटम लगा है यहाँ पे। ये क्या है आपका? CH3, और ये क्या है यहाँ पे आपका? Cl, और ये क्या लगा है यहाँ पे? CH3, ठीक है। ये है आपका 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये क्या आपका 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये क्या आपका 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा? यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है ये क्या है आपका? इथाइल क्लोराइड। ये इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3, और ये क्या है आपका? CH2, और ये क्या लगा यहाँ पे? Cl, ठीक है। ये क्या है आपका? इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम अटैच है क्लोरीन, किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन से कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? 1। तो ये क्या है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या आपका? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो सबसे पहले कार्बन, और ये क्या है? कार्बन, और ये क्या है आपका? कार्बन, ठीक है। और यहां पर क्या लगाएंगे? 2 ब्रोमो। सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है? Br, और सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर क्या लगाएंगे? CH3, और ये क्या लगेगा यहाँ पे? CH3, और यहां पर क्या लगा देंगे? H, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से कर लेंगे या उधर से कर लेंगे, 1 2, और ये क्या आपका? 3, ठीक है। तो यहां पर कितने डिग्री है यहाँ पे आपकी? जो आपका कार्बन एटम पर हेलोजन जुड़ा है, उस कार्बन से नेक्स्ट कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी यहाँ पे? ये क्या है आपका? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो क्या है आपका? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब बात कर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या है आपका? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो कितना है आपकी? 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड। ये क्या है? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये है आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहां पर क्या है? हैलोजन एटम यहां पे इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से कितना नंबर ऑफ कार्बन अटैच है? ओनली 1। तो क्या है आपका? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन, ये है आपका पोली हेलो एल्केन। देखो पोली हेलो एल्केन क्या होता है? जब किसी कार्बन एटम से बहुत सारे या ऐसे कंपाउंड या ऐसे अल्किल हैलाइड जिनमें आपके बहुत सारे हैलोजन एटम अटैच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोली हेलो एल्केन, ठीक है। हम पोली हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन फर्दर करते हैं, तो ये क्या? डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन क्या होता है? जिस हेलो एल्केन में आपके 2 ग्रुप प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। और जिस अल्काइल हैलाइड में आपके 3 हालोजन एटम प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। ये क्या? टेट्रा हेलो एल्केन। जिनमें 4 क्या हो आपके नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये क्या है? डाई हेलो एल्केन। जब आपके किसी भी अल्काइल हैलाइड में 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। तो ये क्या है आपका? डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन आपके फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं कैसे? आपका जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड, और क्या है? आइसोलेटेड डाई हैलाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेमिनल या जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं। ऐसे अल्किल हैलाइड जब आपका हैलोजन एटम कहां पर लगे हों? एक ही कार्बन एटम पर लगे हों 2-2, तो उसे क्या बोलेंगे हम? जैम डाई हैलाइड। तो आपके सामने ये एग्जांपल है CH2, और ये क्या है आपका? Cl2। इसके इस हैलो अल्केन के अंदर कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं? 2-2, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? डाई हेलो अल्केन। और ये एग्जांपल किसका है? ये आपका कार्बन है। इस कार्बन पर क्या है? आपका Cl, और ये क्या है यहाँ पे? Cl, और ये क्या लगा है? हाइड्रोजन
और ये क्या आपका हाइड्रोजन। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डाई हैलाइड। ठीक है। अब दूसरा क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, ये आपका जेमिनल डाइहैलाइड है। एग्जाम्पल आपका CH3 और यहां पर क्या लगा दे, कार्बन, और इस कार्बन पर क्या लगा दे, Cl, और इस कार्बन पर क्या लगा दे, Cl। ठीक है। और वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर क्या लगा दोगे आप, हाइड्रोजन। क्या आपके जो दो दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो एक ही कार्बन पर नहीं है क्या? जब आपके आपके क्लोरीन एटम एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं हम जैम डाइहैलाइड। दूसरा क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। जब आपका हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो, आपका ये हेलोजन यहां पे लगा और ये हेलोजन यहां पर लगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है आपका हाइड्रोजन, और ये है आपका हाइड्रोजन। तो ऐसा एल्किल हैलाइड को आप क्या बोलोगे, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। दूसरा क्या है, आइसोलेटेड डाइहैलाइड। जब आपका आइसोलेटेड डाइहैलाइड वो हैलाइड होते हैं जब आपका हेलोजन एटम कंटिन्यू अटैच नहीं होगा, लेकिन दो दो एल्काइल हैलाइड या आपके दो दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ये क्या होगा, एक हेलोजन एटम यहां पर लगा है और दूसरा कहीं पर यहां पर लगा होगा, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को आप क्या बोलोगे, आइसोलेटेड डाइहैलाइड। अब डाइहैलोएल्केन हमने देख लिया, जेमिलर और क्या था, विसिनर और आइसोलेटेड। ठीक है। जेमिनल डाइहैलाइड क्या था आपका, जब आपके हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो दोनों, तो उसे क्या बोलेंगे आप, जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। 1,1 डाइक्लोरोएथेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 को क्या बोलेंगे, एथ, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या बोल देंगे, एन। और आपके क्या लगा है, कौन सी पोजीशन आप पर दो क्लोरीन एटम अटैच है, फर्स्ट। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट। और ये कौन सी आपकी, ये कौन सी वाली आपकी, सेकंड पोजीशन। इसलिए इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। विसिनल डाइहैलाइड, जब आपके हाइड्रोजन एटम डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम पर लगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। तो यहां पर 1 और ये क्या करेंगे, 2, इसलिए नाम क्या होगा इनका, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ट्राइहैलोएल्केन, भाई ट्राइहैलोएल्केन क्या होते हैं, जब किसी अल्काइल हैलाइड में कितने हेलोजन के एटम प्रेजेंट हो, 3 तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइहैलोएल्केन। ये क्या है आपका कार्बन, इस कार्बन से कितने लगे हैं, Cl, और ये क्या आपका Cl, और ये क्या लगा यहां पे Cl, और ये क्या लगा यहां पे H। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्राइहैलोएल्केन। टेट्राहैलोएल्केन, टेट्राहैलोएल्केन ऐसे अल्काइल हैलाइड, जब आपके किसी कार्बन एटम के 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और क्या लगा दो यहां पर आपका क्लोरीन, और ये क्या लगा दिया यहां पे क्लोरीन। तो हेलोजन के कितने एटम अटैच हैं कार्बन एटम से, 4। तो इसे क्या बोलेंगे हम, टेट्राहैलोएल्केन। देखो यहां पर आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जैम डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड कौन सा है, सबसे पहला है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। तो इसका आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, CH3, और ये क्या है आपका CH, और ये क्या लगा है Cl, और ये क्या लगा यहाँ पे Cl। ठीक है। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, ये इसका फॉर्मूला आपको दिखाई हो रहा होगा, ये क्या है आपका CH2, ये क्या है आपका Cl, और ये क्या है आपका CH2, और ये क्या है यहाँ पे Cl, और इसका इथाइल क्या कह रहा है, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड CH3, और ये क्या है CH2, और ये क्या लगा है Cl। ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये होता है आपका आइसो यूनिट लगाओ CH3, और ये क्या है कार्बन, और ये क्या है CH3, और ये क्या है आपका यहाँ पे H, और ये क्या है Cl। इस यूनिट को आप क्या बोलते हो, आइसो, इसीलिए इसका नाम क्या करा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अब यहां पर देखना है आपका जेमिनल डाइहैलाइड कौन सा है आपका। तो जेमिनल डाइहैलाइड ऐसे हैलाइड होते हैं जब आपका हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो। तो ऐसा फॉर्मूला आपको कहां पे दिखाई पड़ रहा है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाला इसका क्या होगा, आंसर करेक्ट रहा होगा। अब उसने कहा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या थे, जब आपके हैलोजन एटम डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट थे, लेकिन पास पास वाले, ध्यान रखना पास पास वाले कार्बन एटम पर, उसे क्या बोलोगे, विसिनल डाइहैलाइड। अरे दूर दूर नहीं होने चाहिए, पास वाले कार्बन पर होना चाहिए। ठीक है।
तो आपका अभी ये हमने देख लिया था, ये क्या था आपका जेमिनल, ये वाला क्या था जेमिनल, और विसिनल कौन सा था, ये वाला आपका विसिनल था CH2, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका X। तो इसे क्या बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। तो ये क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन रहा होगा। अब देखो यहां पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएरीन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हेलोएरीन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोएरीन क्या होते हैं, मोनो हेलोएरीन और क्या है पॉली हेलोएरीन, ठीक है। मोनो हेलोएरीन कौन से वाले आपके हेलोएरीन कहलाएंगे, वो हेलोएरीन जब आपका फिनाइल रिंग पर या बेंजीन रिंग पर क्या होगा, केवल और केवल एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम मोनोहेलोएरीन। तो ये क्या है आपका मोनोहेलोएरीन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्या हो सकता है ब्रोमोबेंजीन, ये क्या आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके मोनोहेलोएरीन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं पॉलीहेलोएरीन। तो पॉलीहेलोएरीन क्या होता है, पॉलीहेलोएरीन उन्हें बोलते हैं जब आपका बेंजीन रिंग पर बहुत सारे क्या लग जाए आपके हेलोजन एटम लग जाए, उन्हें बोलेंगे पॉलीहेलोएरीन, ठीक है। तो इसे हमने कैसे किया डाइहेलोएरीन, और ये क्या है ट्राइहेलोएरीन। देखो डाइहेलोएरीन क्या है, जब आपका एरीन रिंग पर दो दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, दो दो, एक्स और ये क्या है यहाँ पे एक्स, जब आपके दो दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उन्हें डाइहेलोएरीन बोलेंगे। ट्राइहेलोएरीन क्या है, जब आपके बेंजीन रिंग पर तीन तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे ट्राइहेलोएरीन। तो ये क्या है आपका ट्राइहेलोएरीन, ये क्या है आपका डाइहेलोएरीन। तो यहां पर क्या होगा इस केस में, यहां पर कितने हेलोजन एटम अटैच है, यहां पे दो दो, तो इसलिए इसे हम कहां पढ़ेंगे डाइहेलोएरीन में, और इसका नाम क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये फर्स्ट पोजीशन होगी और ये कौन सी पोजीशन होगी सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब इन्होंने एक नाम और लिखा यहां पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस रिंग में आपका ऑर्थो और मेटा कौन सा रहा होगा, ठीक है। तो जब आपका बेंजीन न्यूक्लियस पर आपका कोई भी ग्रुप लगा हो, ये क्या लगाएगा आपका ग्रुप, ये क्या लगा दिया आपने ग्रुप। इस ग्रुप को रेफरेंस मानते हुए ऑर्थोमेटा और पैरा पोजीशन हम बोल सकते हैं। तो आपकी ये वाला जो कार्बन होता है इसे बोलते हैं हम ऑर्थो, और यदि आपका ये कार्बन है इस कार्बन को हम मेटा बोलते हैं, और इस पोजीशन को या इस कार्बन एटम को हम क्या बोलेंगे पैरा। तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। लेकिन बेंजीन रिंग पर जब तक आप ऑर्थो और मेटा पैरा नहीं कर सकते जब तक बेंजीन रिंग पर कोई पर्टिकुलर ग्रुप अटैच ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। डाइक्लोरो इंडिकेट क्या कर रहा है आपके दो दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, इसलिए ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोला गया है यहां पे, ठीक है। ट्राइहेलोएरीन जब आपके किसी भी एरीन सिस्टम से तीन आपके हेलोजन एटम अटैच हो उसे क्या बोलते हो ट्राइहेलोएरीन। और ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन मेटा पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन। इस क्लोरीन एटम को हमने ग्रुप मान लिया, ठीक है। इसके रेफरेंस में आपने क्या किया ऑर्थो मेटा और पैरा, इसीलिए इसे का नाम क्या पड़ेगा। और नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करना 1 2 और ये क्या है 3, ये 4 और ये आपकी 5 और ये 6। तो आपका 1 2 3 कितने हेलोजन एटम अटैच है 3, तो इसलिए क्या लगा यहां पे ट्राइक्लोरोबेंजीन 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपका ये भी हो सकता है आपका Br, और ये क्या है आपका Br, और ये क्या है यहां पे आपका Br, ठीक है। यहां पर कितने ब्रोमीन एटम अटैच है इस कार्बन एटम पर बेंजीन के 3, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे ट्राइहेलोएरीन। तो ये ट्राइहेलोएरीन है आपकी, ठीक है।
अब नियोपेंटाइल क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा है, सबसे पहले पता होना चाहिए नियो पोजीशन किसे कहते हैं या नियो ग्रुप कौन सा होता है। आपको पता होगा जब आपका कार्बन एटम से तीन तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हो और उस कार्बन से एक CH2 यूनिट अटैच हो और उस कार्बन एटम पर आपका हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। तो यहां पर उसने क्या नाम दिया है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो यहां पर कितने कार्बन एटम हैं, 5, तो इसे क्या बोला, पेंटाइल, और इसे हम क्या बोलेंगे, नियो, ऐसे ग्रुप को। यदि आपने पता होगा तो हैलोजन यहां पे हटा दिया आपने, यहां पर क्या लगाया, Cl, तो इसे क्या बोलेंगे हम, नियोपेंटाइल क्लोराइड। और आपको पता होना चाहिए जब आपका हैलोजन एटम यहां पर अटैच, इस कार्बन एटम से अटैच है, इस कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम अटैच है, ठीक है, तो कितने कार्बन एटम अटैच है यहां पे, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या है आपका, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, ये इंडिकेट क्या करता है, आपका अल्काइल ग्रुप, ये हो सकते हैं आपके अल्काइल ग्रुप सोन, ठीक है, और एक्स रिप्रेजेंट करता है आपका हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन। तो जनरल फॉर्मूला किसका, आपका मोनोहैलो एल्केन। देखो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे कार्बन एटम और ये क्या आपका कार्बन एटम, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम पर क्या है आपका हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं विसिनल डाई अलाइड। और पास पास होने चाहिए। अब देखो मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया आपको 1 2 और ये क्या होगा 3, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो, तो ये वाला क्लासिफिकेशन फर्दर डिस्कस करते हैं। देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। जब आपके कंपाउंड क्या करेंगे, कंपाउंड कंटेन आपका क्या करेंगे, sp3 CX बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उस कार्बन एटम का जिस पर आपकी हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। एक और होगा जिसमें आपका आपका कार्बन एटम अटैच होगा हैलोजन से, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इन्हें 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है, ठीक है। कंपाउंड कंटेन sp3 CX बॉन्ड। देखो जब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है आपका मिथाइल क्लोराइड। अब यहां पे इसके हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, आपको एक चीज और बता देता हूं अभी यहां पे। तो ये क्या है सिग्मा, ये क्या है आपका सिग्मा, ये भी क्या है सिग्मा, और ये भी क्या है आपका सिग्मा। तो ये कितने सिग्मा है, इस कार्बन से कितने कितने सिग्मा लगे हैं, 4th सिग्मा बॉन्ड। और यदि आपका किसी कार्बन एटम से 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं। यदि किसी कार्बन एटम पर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3। यदि आपके 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp2। यदि आपके 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका sp, ठीक है। ये क्या है आपका मिथाइल क्लोराइड। हम इथाइल क्लोराइड की बात करें, ये क्या है आपका CH3, और ऐसे लिख सकते हैं क्या, इथाइल क्लोराइड को हम यहां पर क्या लगा दें, Cl लिख सकते हैं क्या, बताइए जरा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, 1 सिग्मा, ये क्या है 2 सिग्मा, ये क्या है 3 सिग्मा, और ये क्या है 4 सिग्मा। तो इस कार्बन एटम पर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कितने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड। और यदि इस कार्बन एटम पर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ठीक है। देखो अब इन्हें, अभी आपने पढ़ा 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड, 2 डिग्री और 3rd डिग्री अल्काइल हाइड्राइड, मैंने बता दिया है, ठीक है क्या होता है।
देखो ये एक स्पेशल केस है, इसे हम बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम याद रखना, ये क्या है आपका कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड क्या होता है CH3, ये क्या होता है CH, और ये क्या होता है यहाँ पे CH2, और ये क्या है आपका Cl। ठीक है, एलाइल क्लोराइड किसे बोलते हो, जब आपका एलाइल पोजीशन पर क्लोरीन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलेंगे आप, एलाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे एलाइल क्लोराइड पर क्या है लगा है, यहाँ पे क्लोरीन एटम, इस कार्बन एटम पर क्या अटैच है, क्लोरीन एटम। इस कार्बन एटम का हमें क्या चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे, इस एटम को आप खोलकर कैसे लिख सकते हो CH3, और ये क्या है यहाँ पे CH, और ये क्या है आपका कार्बन। क्या इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। अब इस कार्बन पर कितनी सिग्मा है यहाँ पे 1, ये क्या है आपका 2, ये क्या है 3, और ये क्या है आपका 4। यदि इस कार्बन एटम पर कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड। देखो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड किसे बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, जब आपका पीएच ग्रुप किसी CH2 ग्रुप से अटैच हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका बेंजाइल, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ये आपका बेंजाइल ग्रुप। यहां पर लिखा है बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा आपका, यहां पर क्या लिख दें हम Cl, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और इस कार्बन एटम पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, और 2 क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, और यदि यहाँ पे 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे sp3। ठीक है, तो ये हैलोजन एटम, ये क्लोरीन एटम ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसे आप क्या बोलोगे, बेंजाइल क्लोराइड। एक होता है बेंजल क्लोराइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following the compound halogen attached to the sp3 hybrid carbon atom। तो सबसे पहले ये क्या है आपका, ये क्या है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3, और ये क्या है आपका CH2, और ये क्या लगा है यहाँ पे Cl। क्या इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है क्या, यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ये क्या है अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है R, और ये क्या है आपका X। ठीक है, और R इंडिकेट क्या करता है आपका मिथाइल, इथाइल, सो ऑन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन, और ये क्या हाइड्रोजन, और यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका हैलोजन। अल्काइल क्लोराइड की बात कर रहा है, तो क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, हैलोजन की जगह आपको क्या रख देना यहाँ पे क्लोरीन एटम, तो यहां पर क्या लिख दोगे Cl। तो जहां पर आपका हैलोजन एटम प्रेजेंट है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, कितने सिग्मा 1 2 3, और ये क्या आपका 4 सिग्मा, और यदि यहां पर कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो भाइयों मुझे तो 4 सिग्मा दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम रहा होगा। अब बेंजाइल क्लोराइड हमने अभी पढ़ा, तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा आपका pH, और ये किस यूनिट से जुड़ा हो CH2, और यहां पर क्या लगा हुआ आपका Cl, तो ये क्या होता है बेंजाइल क्लोराइड। तो यहां पर मुझे तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं भाई, आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, ये क्या है 3, और ये क्या है आपका 4। कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, 4। यदि इस कार्बन एटम पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबो। तो ये सभी सही हैं आपके। अब यहां पे पूछ रहा है इथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन कितना होगा, अभी तो हमने बताया इस कार्बन पर कितने सिग्मा, कैसे लिख सकते हो CH3, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, और यहां पर क्या लगा दे Cl। ठीक है, तो यहां पर लगा सकते हैं, तो 1 सिग्मा, और ये क्या है 2 सिग्मा, और ये क्या है आपका 3 सिग्मा, और ये क्या आपका 4 सिग्मा। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का sp3। क्या आपका
इस कंपाउंड के अंदर, इस अल्किल हैलाइड के अंदर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्या? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोनो हेलो कंपाउंड वगैरह देखते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे ऐसे अल्किल हैलाइड जिनमें आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं विनाइल हैलाइड। दूसरा क्या है, एराइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड क्या होता है आपको बच्चों पता होना चाहिए। विनाइल हैलाइड क्या होता है, जब आपका हैलोजन एटम किससे अटैच हो, विनाइल ग्रुप से। ये आपका विनाइल ग्रुप होता है और यहाँ पर क्या अटैच करा दे, हैलोजन। इसे क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। एराइल हैलाइड आपने अभी देखा, एराइल हैलाइड कब बनेगा, जब आपका एराइल ग्रुप से क्या ग्रुप लगा हो, आपका हैलोजन प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोल देंगे, एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड का जो कार्बन एटम होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है आपका, sp2। ठीक है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp2। ठीक है, अब देखो ये आपका विनाइल हैलाइड है, तो सबसे पहले हम करते हैं विनाइल क्लोराइड। तो यहां पर लिख लेते हैं विनाइल क्लोराइड। ये क्या है आपका विनाइल क्लोराइड, कैसे बनेगा, CH2 और ये क्या है डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगा दे, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लगा दे, Cl। ठीक है, क्योंकि भाई साहब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर क्या लगाया, यहां पर एक डबल है, एक हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, क्लोरीन। तो यहां पर कितना बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा, तो 1 सिग्मा, और ये कितना 2 सिग्मा, और ये क्या है इस कार्बन एटम पर 3 सिग्मा, और ये क्या है आपका एक, जहां पर डबल बॉन्ड होता है। यदि हम बात करें आपको बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है डबल बॉन्ड, ये क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यदि आपको सिंगल बॉन्ड मिले तो ये क्या कहलाएगा आपका सिग्मा, यदि आपको डबल बॉन्ड मिले कहीं पर तो उसे क्या बोलते हैं, एक सिग्मा, और यहां पर क्या होगा, एक पाई। यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाला आपका सिग्मा होता है, आपका टॉप वाला भी पाई होता है और बॉटम वाला भी पाई होता है। ठीक है, तो इस केस में यहां पर क्या करेंगे, ये सिग्मा और ये पाई। तो इस कार्बन पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब किसी कार्बन एटम पर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp2 होता है। ठीक है, तो यहां पर हैलोजन एटम, जो क्लोरीन एटम जुड़ा है, वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो इसे स्पेशल केस में पढ़ेंगे, sp2CX बॉन्ड। दूसरा क्या यहाँ पे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को यदि आप खोलकर लिखोगे, ये आपका कार्बन, ये आपका क्या है कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन आपका। ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड के साथ यहां पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन, वैलेंसी पूरी करने के लिए। अरे जहां पर आपको कुछ दिखाई ना पड़े उस कार्बन एटम से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और वैलेंसी पूरी कराइए। अब यहां पर क्या लगा दिया आपने, Cl। ठीक है, अब जहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है कार्बन का। तो यहां पर इस कार्बन का कितने आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये सिग्मा और ये भी सिग्मा है। तो इस कार्बन पर कितने कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। यदि इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp2। तो बताइए आपका विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड में क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है क्या? तो sp है, तो इस केस में पढ़ेंगे विनाइल हैलाइड को और एराइल हैलाइड को भी। ठीक है, ये आपका विनाइल क्लोराइड है और ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो जो आपके एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, उन्हें 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, न्यूक्लियर हेलो एरिन, दूसरा क्या है, साइड चेन हेलो एरिन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम एराइल अल्काइल हैलाइड। यहां पर इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका न्यूक्लियर हेलो एरिन किन्हें बोलते हैं, जब आपका कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्ट एराइल ग्रुप से जुड़ा हो या एराइल न्यूक्लियस से डायरेक्ट जुड़ा हो, उन्हें हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर हेलो एरिन। ठीक है, दूसरा क्या है, साइड चेन हेलो एरिन। साइड चेन हेलो एरिन को क्या बोलते हो, एराइल अल्काइल हैलाइड। देखो एराइल, जब आपका जो एराइल ग्रुप है और आपका हैलोजन एटम है, उनके बीच में कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो और उस अल्काइल ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो क्या हो, sp3। तो उस केस में ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, साइड चेन हेलो एरिन।
ठीक है, इस केस में क्या होता है आपका, ये आपकी बेंजीन रिंग रही होगी, ये है एराइल ग्रुप। इस एराइल ग्रुप पर आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और उससे क्या लगा हो, हैलोजन एटम, तो आपका बेंजीन रिंग और हैलोजन एटम के बीच कौन सा ग्रुप लाई कर रहा है, CH2 ग्रुप। तो ऐसे एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड को आप क्या बोल दोगे, साइड चेन हेलोएरिन। ठीक है, और इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। ये अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, जब आपका एराइल ग्रुप से CH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ठीक है, जब आपका एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, CH, यहां पर कितना हाइड्रोजन है, 2, अब कितना लगा यहां पे, 1। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोल दोगे, बेंजल, बेंजल। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है बेंजो। क्या करें, ये आपका क्या है, यहां पर क्या अटैच है, आपका कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इस ग्रुप को आप क्या बोल दोगे, बेंजो। क्या बोलेंगे भाई हम, बेंजो। ये कौन सा ग्रुप है, बेंजो। अब आपके हेलो एल्केन क्या करेंगे, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन भी रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर sp हेलो एल्कीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कंपाउंड कंटेनिंग sp कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर आपका जो क्लोरीन एटम अटैच होगा या आपका हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ऐसे कार्बन एटम से होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, आपका sp हो। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में क्या होगा, CH, और ये क्या है यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगा है, Cl। ठीक है, तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा, और ये क्या है आपका 2 सिग्मा। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, 2-2 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं। यदि 2-2 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को आप क्या बोल दोगे, आपका sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसे अल्किल हैलाइड को हम पढ़ेंगे जिसमें आपका क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये क्या कर रहा है, इन अल्काइल हैलाइड हैलोजन इज बॉन्डेड टू। ठीक है, तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड किन्हें कहते हैं, जब आपका हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें CH3 और ये क्या है यहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट है, तो हैलोजन एटम कहां पर अटैच है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है आप कितना है आपका sp3। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। ये क्या है आपका, अब यहां पे क्या है, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, यदि आपका हैलोजन एटम यहां पर क्या है क्लोरीन CH2 और ये क्या है CH और ये क्या है डबल बॉन्ड और ये क्या है आपका CH2, तो इस यूनिट को आप स्पेशल नाम देते हो, क्या देते हो, एलाइल। ठीक है, और यहां पर क्या लगा है, यदि क्लोरीन लगा है तो इसे क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एलाइल क्लोराइड। क्या, और किस कैटेगरी में पढ़ेंगे हम इसे, एलाइल हैलाइड की कैटेगरी में। क्या बोल देंगे, एलाइल हैलाइड। हो सकता है यहां पे ब्रोमीन हो। ठीक है, विनाइल हैलाइड आपके सामने क्या है, विनाइल हैलाइड, जब आपका CH2 यूनिट CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड यहां पर क्या हो CH और उससे क्या लगा हो आपका हैलोजन प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, विनाइल हैलाइड। अभी मैंने बताया जो विनाइल हैलाइड होता है, अब स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हो विनाइल की, CH2 डबल बॉन्ड यहां पर C और ये H और ये क्या है यहाँ पे Cl, 1 सिग्मा, ये क्या है 2 सिग्मा और ये क्या है 3 सिग्मा। 3-3 सिग्मा बॉन्ड है ना इस कार्बन पर, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा आपका sp2। क्या विनाइल हैलाइड में आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है क्या, sp2 होता है। ठीक है,
अब आपको इनमें ढूंढना है sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और उस पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हेलोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो किस केस में होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, जब आपका क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की यदि बात करें CH3, और ये क्या है आपका CH, CH नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कार्बन, और इसमें क्या होगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा होगा कार्बन, और इस कार्बन से क्या लगा होगा, कोई भी हेलोजन एटम अटैच होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, या हेलो कंपाउंड। देखो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो क्या है आपका CH3, और ये क्या है आपका Br। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के नेम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है कॉमन नेम, फिर क्या है यूपीएससी नेम। ठीक है, फिर देखेंगे उसकी डिग्री। तो इस केस में क्या करेंगे, जो ये आपको फॉर्मूला दिया है CH3 और Br, इसे बोलते हैं हम कॉमन नेम में मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखा होगा इसका, ब्रोमोमेथेन। यहां पर क्या प्रेजेंट है आपका, कौन सा हैलाइड प्रेजेंट है, Br, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, ब्रोमोमेथेन। कितना नंबर ऑफ कार्बन है, वन, वन को क्या बोलेंगे मेथ, और एन क्यों आया, क्योंकि ये क्या है सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए जो आपका एन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर जिस पर आपका Br अटैच है कार्बन एटम पर, उसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। तो ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड, कितना है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट की यदि बात करें, ये क्या है आपका इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल ब्रोमाइड, और नाम क्या होगा यूपीएससी, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोएथेन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1, और ये क्या आपका 2। ठीक है, तो क्या लगा यहाँ पे Br, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमोएथेन। देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2, और ये क्या आपका 3। 1 पोजीशन पर क्या लगा है, क्लोरीन, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसे, क्लोरो। तो क्या होगा 1 क्लोरो प्रोप, कितना नंबर ऑफ कार्बन है, कितना है 3, तो 3 को क्या बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है प्रेजेंट तो क्या बोलेंगे एन। तो ये भी क्या है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एटम जो प्रेजेंट है ऐसे कार्बन एटम से अटैच है, उस कार्बन एटम से नेक्स्ट केवल एक ही CH2 यूनिट प्रेजेंट है, या आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या है आपकी, यहाँ पे सबसे पहले डिग्री देखते हैं कितना डिग्री है। ये क्या है आपका क्लोरीन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, इस क्लोरीन एटम पर जो आपका इस कार्बन पर क्लोरीन एटम अटैच है, और इस कार्बन पर कितने कितने अल्किल ग्रुप लगे हैं, दो दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और नंबरिंग या इधर से करो या इधर से करो, नंबरिंग क्या होगी, सेम ही रही होगी, 1 और 2, यहां पर क्या होगा 3। ठीक है, नाम क्या होगा, ये क्या है सब्स्टिट्यूट, ये क्या है सब्स्टिट्यूट, तो इसे क्या बोलते हैं 2 क्लोरो प्रोप, और क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, ये सेकंड क्या बता रहा है, सेकंड क्या है, क्योंकि सेकंड यहां पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेकंड पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, यदि आपको ऐसे मिल जाए तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, CH3, ये क्या है आपका CH, यहां पर क्या लगा दें Cl, और इधर क्या लगा दें CH2, और इधर क्या लगा दें CH3। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे भाई, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से करें या इधर से करें, बताओ जल्दी से, इधर से स्टार्ट करें। तो इस केस में नंबरिंग आप कहां से करोगे, जहां पे आपका आपका जो साइड चेन हो वो पास पड़ती है, आपका सब्स्टिट्यूट हो पास पड़ता हो, उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ इधर से 1, और ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आएगा 3, और ये क्या जाएगा आपका 4। ठीक है, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा इसका नाम 2 क्लोरो
2 क्लोरो। ठीक है, कितना नंबर है 4, मेथ एथ प्रोप, और ये क्या है ब्यूट, ब्यूट, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्या आपका ये वाला। तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1, ये क्या आपका 2, और ये क्या है आपका 3। ठीक है, देखो कॉमन नेम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। आइसो ऐसी यूनिट होती है जब आपका इस वाली यूनिट को आप क्या बोलते हो आइसो, इसे क्या बोलोगे आप आइसो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, और यहां पर क्या है आयोडीन लगा है फर्स्ट पोजीशन पर, इसलिए क्या लिखा है यहां पे 1 आयोडो। सेकंड पोजीशन पर एक साइड चेन लगी है, ये क्या है आपका साइड चेन, साइड चेन कितनी पोजीशन पर लगी है सेकंड पोजीशन पर, तो यहां पर क्या करेंगे 2 मिथाइल, क्या लिख देंगे 2 मिथाइल, और कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, तो इसे क्या बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे N, 1 आयोडो टो मिथाइल प्रोपेन। अब यहां पर मैंने करा दिया आपको केस, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और ये क्या है आपका 4, जहां पर सब्स्टिट्यूट पास पड़ता है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 और ये क्या है 4, तो इसे क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो डिग्री कितनी है यहाँ पे, ये क्या है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, क्योंकि जहां पर आपका ब्रोमीन एटम अटैच है जिस कार्बन से, उससे क्या है यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ये 2 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल देंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जब आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्योंकि यहां पर सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है Br, तो इसलिए क्या यहां पे बोल दिया थे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या है आपका थर्ड डिग्री अल्किल हैलाइड है, क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन प्रेजेंट है इस कार्बन पर कितने कितने अल्किल ग्रुप अटैच हैं, 3 अल्किल ग्रुप अटैच हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड, या आपका थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। यदि आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग यहां पे भी कर सकते हो 1, ये क्या है 2, और ये क्या है आपका 3। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, नंबरिंग आप ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो, नंबरिंग ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा आपका क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, ये क्या है आपका साइड चेन। ठीक है, ये क्या है साइड चेन, साइड चेन। ठीक है, और साइड चेन क्या है यहाँ पे, अब यार यदि आपके सब्स्टिट्यूट कितने आ जाएं, यहाँ पर क्या है आपका एक क्या है आपका क्लोरीन और दूसरा क्या है मिथाइल, तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले Cl आता है या M आता है, आपका C पहले आता है M पहले आता है, क्या आता है आपका C पहले आता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है क्लोरीन, तो क्या लिखा है यहाँ पे 2 क्लोरो, ये क्या आपका 2 मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे मेन चेन में 3, तो 3 को क्या बोल देंगे प्रोप, और सारे क्या है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसे क्या बोल देंगे 2 क्लोरो टो मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपको कंपाउंड दिखाई पड़ रहा है, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, और ये क्या आपका 2, और ये क्या आपका 3। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, और नियो अपोजिशन या नियो ग्रुप किसे कहते हैं, जब आपका कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो दो नहीं आपके 3 एल्किल ग्रुप से अटैच हो, और उस कार्बन एटम से एक CH2 यूनिट हो, और यहां पर क्या लगा है Br, तो ये क्या कहलाएगा आपका नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और IUPAC नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां पर क्या है, यहां पर 2 साइड ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर साइड चेन। ठीक है, 2 साइड चेन है, तो इस केस में क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो एक का नाम क्या है Br, और दूसरा क्या है 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं भाई, तो इसलिए क्या होगा 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 पोजीशन पर क्या लगा है आपका Br, इसलिए क्या है 1 ब्रोमो। अब यहां पर 2 लिखेंगे 2,2, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। जब सेम साइड चेन या साइड ग्रुप सेम हो तब उस केस में क्या लिखते हैं हम, पता है आपको 2 सेम हो, यदि 2 सेम हो तो उससे पहले यूज करते हैं हम डाई, यदि 3 सेम लगे हो तो उससे ट्राई, यदि 4 तो टेट्रा, 5 पेंटा।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई मिथाइल। कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसमें, मेन चेन में 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिख देंगे, एन। तो इस केस में क्या नाम होगा, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और कौन सा अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब यहाँ पे चेक कर रही है, जिस कार्बन एटम से क्या जुड़ा हो, हैलोजन एटम जुड़ा हो, उस कार्बन की कितनी आपकी डिग्री है। तो इससे आपका इस कार्बन से कितना कार्बन लगा है, एक एक कार्बन लगा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री। तो ये कौन सा अल्किल हैलाइड आपका, प्राइमरी अल्किल हैलाइड कहलाएगा आपका। ठीक है, अब ये है आपका कॉमन नेम, बहुत पूछा जाता है भाई इसका, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, कितना नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, 2। तो एक को मेथ बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं आपका, एथ। और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसलिए क्या लिखा गया, क्लोरो इथ। और ये क्या है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथीन। फिर ये है आपका एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड ये कौन सा आपका, कितना डिग्री है इस कार्बन का, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है ये। ठीक है, यदि हम एलाइल की बात करें, एलाइल और विनाइल की, देखो देखो यहां पर एलाइल ब्रोमाइड में जो ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है वो कैसे कार्बन एटम से अटैच है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp3। ठीक है, तो sp3 के केस में आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री और क्या कर सकते हो, 3 डिग्री। ठीक है, तो हम 1 डिग्री एलाइल ब्रोमाइड कैसे बना सकते हैं, 1 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, H, और यहां पर क्या लगा देंगे, एक R, R की जगह लगा दें यहाँ CH3, और यहां पर क्या लगा दें आपका Br। तो ये क्या बनेगा, 1 डिग्री एलाइल ब्रोमाइड। अब 2 डिग्री कैसे बनेगा, CH2, और ये क्या है, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगा दे, कार्बन, और इस कार्बन से आपके कितने अल्किल ग्रुप अटैच करा दें, कितने करा दें, 2। तो यहां पर क्या लगा दे, Br। क्या ये आपका सेकेंडरी एलाइल ब्रोमाइड नहीं बना क्या, क्योंकि जहां पर ब्रोमीन एटम अटैच है उस कार्बन एटम पर कितने अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 2। ठीक है, और यदि हम बनाए 3 डिग्री क्या होगा, CH2, और ये क्या है, CH, और ये क्या है, कार्बन, और इस कार्बन पर जिस पर आपका Br जुड़ा है ये क्या है आपका Br। तो यहां पर आपको 3 अल्किल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएगा आपका 3rd डिग्री एलाइल ब्रोमाइड। अब यदि मैं पूछूं, मैंने बनाया एक CH2 और ये क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या लगा दिया, Br। ये क्या है आपका विनाइल ब्रोमाइड। क्या विनाइल ब्रोमाइड के केस में आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कर सकते हो क्या, बताइए बताइए जल्दी से। तो भाई हम विनाइल के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को नहीं बता सकते, क्यों, हम डिग्री वहीं पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका, sp3। ठीक है, और इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका, sp2। तो sp2 के केस में आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या करेंगे, आपका एलाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकता है, जबकि विनाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता। अब इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करने चले तो आपका क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या देंगे, प्रायोरिटी पहले देंगे। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, जिधर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो 1, और ये क्या है 2, और ये क्या करेगा 3। तो 3rd पोजीशन पर जो आपका कार्बन एटम है उस पर क्या लगा है, Br, तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो प्रोप। कितना कार्बन है, 3, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। और
आपका 1 पोजीशन पर क्या है आपका इन, ये इंडिकेट करता है कि आपकी फर्स्ट पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये क्या डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम, इन। तो नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो प्रोप और 1 क्या होगा, इन। देखो ये क्या है आपका एरोमेटिक हैलाइड, इसे हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। आपको पता है ये क्या है, आपको ये पता होगा ये क्या है आपका, यदि फिनाइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से आपका CH2 ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। क्या बोलेंगे, टोल्यूइन। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या लगाया है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर ये है आपका ग्रुप, इसके रेफरेंस में आपने ये क्या पोजीशन कहलाएगी आपकी, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। और इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगाया आपने, Cl। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। कॉमन नेम क्या होगा इसका, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा इसकी, जब आपने ये ग्रुप माना तो यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट, और ये क्या रहा होगा आपका सेकंड। तो क्लोरीन एटम कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोटोल्यूइन। ये क्या है आपका एराइल हैलाइड। क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री करेंगे इस केस में, अरे नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp2। तो इस केस में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं कर सकते। ये क्या है आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या है इसका, बेंजाइल ब्रोमाइड। अब यहां पे क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं इसका नाम, IUPAC। यहां पर क्या है, CH2 ग्रुप से क्या है, Br अटैच है, तो इस केस में इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। तो Br को क्या बोलोगे, ब्रोमो। और कौन सा यहां पे पीएच है, तो इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल। एक कार्बन को क्या बोलते हो, मिथ। और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, जो आपका मेन चेन है इसे मेन चेन मान लिया, इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट माना। ठीक है, और ये भी क्या है, यहां पे सब्स्टिट्यूट माना। ठीक है, यहां पे नंबरिंग होगी फर्स्ट, तो इसलिए इसे क्या नाम दे देंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे लिखेंगे तो पहले क्या आता है, Br, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और ये क्या आपका फिनाइल, इसे बोलते हैं पीएच। ये क्या है आपका फिनाइल, तो क्या है ब्रोमोफिनाइल। कितना कार्बन है, एक, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मिथ। और यहां पर क्या डबल बॉन्ड है इसमें, नहीं, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, N। ठीक है, और कॉमन नेम होता है इसका बेंजाइल हलाइड, बेंजाइल हलाइड कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, ब्रोमीन लगा है, इसलिए क्या होगा, आपके सामने ये है, आपको दिखाई पड़ रहा है, जेमिनल है विसिनल, देखने के लिए CH3 और ये कार्बन, और यहां पर क्या लगा देंगे, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लगा है, Cl, और यहां पर क्या लगा है, Cl। ठीक है, जेमिनल है विसिनल, बताइए जेमिनल है कि विसिनल, जेमिनल होगा क्या विसिनल होगा, ये होगा आपका जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है जुड़वा भाई, ध्यान रखना, जेमिनल किसे बोलेंगे, जिस, अब यहां पर क्या है, ये कार्बन एटम है, जब इस एक ही कार्बन एटम पर दो दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल मींस जुड़वा भाई, कैसे याद रख सकते हो, ये क्या है कार्बन, अब यहां पे क्या है जुड़वा भाई Cl, और ये क्या है आपका Cl। ठीक है, और यहां पर क्या लगा हो, CH3, तो इसे क्या बोल देंगे हम, इस वाले को जेमिनल। ठीक है, यहां पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन या सब्स्टिट्यूट पास पड़ता हो, तो यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड। तो कितने कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, 2 2, 2 2। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, 1,1। और ध्यान रखना, यहां पर एक पॉइंट नोट करना,
यदि आपको नंबर और नंबर को सेपरेट करना हो, नंबर और नंबर को सेपरेट करना हो, जैसे यहां पर क्या लगा है, 2 क्लोरीन एटम है, नंबर नंबर को सेपरेट करने के लिए क्या लगाएंगे, जैसे यहां पे 1, ठीक है, तो कोमा यूज करते हैं, 1,1। यदि आपका नंबर और वर्ड को आइसोलेट करना हो तो उसके लिए हम हाइपन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाइपन, ठीक है। तो यहां पर इसलिए क्या लगाया है, हाइपन, क्योंकि नंबर और यहां पे क्या है, वर्ड अलग अलग लिखाना है आपको, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, हाइपन। तो क्या होगा, 1,1 हाइफन। कितने लगे हैं यहाँ पे, 2 क्लोरीन लगे हैं, तो इसलिए क्या लिखा, डाइक्लोरो। कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 2, तो 2 को क्या बोलेंगे, एथ, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम क्या होगा अब, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। ये कौन सा आपका विसिनल डाइहैलाइड, ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1, और ये क्या करते हैं यहाँ पे 2, 1 और 2, 1 और 2 पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे एन। यदि आपका ऐसा हो जाए, अभी नंबरिंग आप इधर से करो या इधर से करो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यदि आपका यही सेम ऐसे मिल जाए, CH2, और ये क्या मिल जाए, Cl, और ये क्या मिल जाए, CH, और यहां पर क्या लगा दे, Cl, और यहां पर क्या लगा दूं, CH3। अब नंबरिंग कहां से करोगे भाई, इधर से करोगे नंबरिंग, आप इधर से स्टार्ट करें, नहीं नहीं कर सकते, तो किधर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, और ये क्या आपका 3। तो नाम क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरो, कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 3, 3 को क्या बोलते हो, प्रोप, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, प्रोप एन। तो क्या लिख देंगे, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। यहां पे नंबरिंग स्टार्ट इधर से होगी, 1, 2, और ये क्या होगा आपका 3, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, एन प्रोपाइल लाडीन डाइब्रोमाइड। अब आईपीएससी नोमेनक्लेचर जैसे करने चलेंगे, तो 1 पोजीशन पर कितने मिथाइल हैलोजन ग्रुप अटैच है, 2, तो इसलिए क्या होगा, 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो ये क्या है आपका, जेमिनल डाइहैलाइड, आपका ये है आपका। यहां पे नंबरिंग करोगे 1, 2, और ये क्या करोगे 3। नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, नो प्रॉब्लम, इधर से कर लो 1, और ये क्या है 2, और ये क्या है आपका 3, क्योंकि बी आर दोनों ही साइड से आपका सेकंड पोजीशन पर पड़ रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाई ब्रोमो, कितना नंबर है 3, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख देंगे एन। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन लिख देंगे, ये क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड। अब दिक्कत कहां पे आएगी, देखो नंबरिंग करने में, इस केस में CH3, ये क्या है आपका C, और ये क्या है Br, और ये क्या है यहाँ पे Br, ये क्या लगा दो CH2, और ये क्या लगा दो CH3। अब क्या आप इधर से करोगे नंबरिंग, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये जो आपके Br एटम है क्या पढ़ रहे हैं, दूर पड़ जाएंगे। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी इस केस में, यहां से 1, और ये क्या आपका 2, ये क्या 3, और ये क्या आपका 4, ठीक है। तो अब नाम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो क्या होगा, 1,2, तो क्या लिखेंगे, सॉरी 2,2, 2,2, ठीक है, और हाइपन लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या लिख देंगे, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे ब्यूट, और सारे क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख देंगे एन, ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई, तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1, 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो क्या करेंगे, 1,2 डाई आइडो प्रोपेन, कितना नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो क्या लिखा प्रोप, ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, ये होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। आईयूपीएक में क्या बोलेंगे हम, ट्राइक्लोरो मेथेन, क्योंकि ये कार्बन है इसलिए मेथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज करा हमने एन, ठीक है। तो क्या होगा, ट्राई
क्लोरो अल्केन। तो ये क्या है आपका ट्राई क्लोरो अल्केन है आपका। ये क्या होगा आयोडोफॉर्म बोलते हैं इसे, ट्राई आयोडो एथेन। ये क्या है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोरो मेथेन। क्या है ये आपका टेट्रा क्लोरो मेथेन। अब इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको करना है, तो यहाँ पे नंबरिंग पहले कहां से करें, जहां पर आपका पास पड़ता हो। तो ये क्या है आपका आयोडीन, और ये क्या है आपका साइड चेन भी है मिथाइल। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 और ये क्या है आपका 3। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा आई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पर क्या है आई, जिसे बोलते हो आप आयोडीन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1 आयोडो, आपका क्या है 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 3 प्रोप, और क्या है सारे सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। तो इसका ये रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यहां पर नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 और ये क्या है आपका 3। ये क्या है साइड चेन, ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप, इसके लिए हम मिथाइल यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पर नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, इधर से। किधर से करें नंबरिंग स्टार्ट, इधर से 1 2 3 और ये क्या आपका 3। ठीक है, यदि आपको डबल बॉन्ड मिले तो डबल बॉन्ड को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो क्या लिखा होगा इसका नाम आपका, तो 3 पोजीशन पर क्या है Br, तो इसलिए क्या कहेंगे 3 ब्रोमो, कितना कार्बन है प्रोप, कितना है 3, तो इसे क्या बोलेंगे प्रोप। और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्या बोल देंगे 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, सी हैव अ गुड डे।